तो 4 साल पहले जब बिल पास हुआ तो हमने एक बच्ची का नाम नागरिकता रखा। क्यों? तो हमें इनकी उंगली पकड़ लेंगे तो हमें भी कहीं इन्हीं के तरफ से हमें नागरिकता आज मिल जाए। किस बच्ची का नाम आपने नागरिकता रखा था? इस बच्ची, ये बच्ची है, उसका नाम क्या नागरिकता। नाम हुआ बेटा आपका? नागरिकता। मैं उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सीए कानून लागू किया। हम बहुत खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल गई। हम अभी बाकियों की तरह हम भी 18 साल के होने के बाद हम वोट दे सकेंगे। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको हमारे पे शक है तो वो जांच पड़ताल करें कि हम कैसे हैं। नमस्कार, हम इस समय एक ऐसे आंगन में खड़े हैं जहाँ पे भगवान का एक दरबार है, जिसमें डेली पूजा पाठ करने के बाद ये मन्नत मांगी जाती है कि भगवान मुझे एक अदद मेरे जीवन के लिए, मेरे आने वाली पीढ़ी के लिए उस देश की नागरिकता मिल जाए जहाँ अमन चैन से जी सके, 2 वक्त की रोटी कमा सकें और साथ ही साथ हम अपने आने वाली पीढ़ी को शिक्षा दे सकें, स्वास्थ्य से रूबरू करा सकें। एक ऐसा ये परिवार है, इस परिवार में सभी लोग हैं और इस परिवार के आंगन से एक ही गूंज आती है कि काश मैं भारत का नागरिक हो जाऊं। ऐसी आवाज़ लगभग 11 साल पीछे से उठी थी और आज कमोबेश उस आवाज़ को, उस अधिकार को एक रास्ता मिल गया, यानी CAA। अब ये पाकिस्तान से रिफ्यूजी आए हैं, पाकिस्तान में सिंध में रहने वाले ये हिंदू परिवार के लोग हैं। जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ बेटा आपका? लोकेश। लोकेश, क्या कहना चाहते हो? कोई नहीं, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मीरा जी। पाकिस्तान में कहाँ रहती थी? हम सिंध हैदराबाद पाकिस्तान में रहते थे जी। यहाँ कब आना हुआ? हमें आना हुआ 12-13 साल हो गए। हम 13 साल से यहाँ रह रहे हैं। अपना परिवार छोड़ के हम भारत के अंदर क्यों आए हैं और कैसे कैसे हम यहाँ पे एक एक दिन बिताया, कैसे बिताया। हमारे पास यहाँ खाने के लिए रोटी नहीं थी, रहने के लिए मकान नहीं था, फिर भी हमें भारत क्यों अच्छा लिया। ऐसे कोई भी भाई ऐसे अपना जीवन बिता के दिखाओ। सब कुछ होते हुए छोड़ना मुश्किल है। हमने क्यों छोड़ा है? जो हमें दर्द होगा ना जब भी, तो हमें पता है। हमारे तो आंसू भी सूख गए, हमारे तो आंतड़े भी सूख गए। हमारे कोई ये नहीं है। हम ये कि नाम है हमारे पास, बस नागरिकता मिलनी चाहिए, नागरिकता मिलनी चाहिए। नागरिकता के भरोसे हम जी रहे थे। तो 4 साल पहले जब बिल पास हुआ तो हमने एक बच्ची का नाम नागरिकता रखा। क्यों? तो हमें इनकी उंगली पकड़ लेंगे तो हमें भी कहीं इन्हीं के तरफ से हमें नागरिकता आज मिल जाए तो हम यहाँ रह सके और हमारा गुजर बसर कर सकते। हमें सब लोग पाकिस्तानी कह के बुलाते थे, हमें बड़ा दुख होता था। भी पाकिस्तानी तो उन लोगों ने मांगा था जिसके काम आ रहा। जहाँ हमारी कोई वैल्यू नहीं है तो हम पाकिस्तान रह के क्या करेंगे? हम पाकिस्तानी नहीं, हम पूरे हिंदुस्तानी हैं। और हमने धर्म नहीं छोड़ा, परिवार छोड़ दिया। क्यों? तो हमारे धर्म पे हम कायम हैं। आजकल ये लोग दो पैसों के लिए अपना धर्म छोड़ देते। हमने धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? तो हमारा सनातन धर्म जिंदाबाद, जिंदा रहेगा और जिंदा है, सदियों तक रहेगा। किस बच्ची का नाम आपने नागरिकता रखा था? इस बच्ची, ये बच्ची है, उसका नाम क्या नागरिक। नाम हुआ बेटा आपका? नागरिकता। ये आपकी बेटी है? जी हाँ, मेरी बेटी है। यही हिंदुस्तान में ही पैदा हुई? हाँ, जय श्री राम। 4 साल हो रहे हैं अभी। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आपको तो अब नागरिकता मिल गई है, एक तरीके से सरकार ने ये अनुमति दे दी है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कहते कहते मतलब एक तरीके से आंखों से आंसू निकल के आ रहे हैं। हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम यहाँ के नागरिक बन जाए, क्योंकि हमने बहुत कठिनों के साथ हम यहाँ पे दिन गुजारे, बहुत बुराई के साथ। अभी हमें यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी तो हमारे लिए ज़िंदगी आसानी बन जाएगी, हमारे बच्चों का जीवन आसान बन जाएगा, उनका जीवन बन जाएगा। आपको नागरिकता मिल जाएगी, इनका जीवन बन जाएगा, बात तो सही है। लेकिन शाहीन बाग में आपकी नागरिकता को पाने के लिए कितना विरोध हुआ था, आपने देखा नहीं था? वो विरोध करने वाले से हम ये कहना चाहते हैं कि हम इनसे क्या कह रहे हैं कि ये हमारे ऊपर क्यों इतना विरोध कर रहे हैं। हम इनको क्या मतलब क्या कह रहे हैं? हमारे ऊपर मेहरबानी करके के विरोध मत करो। मेरे कहने शाहीन बाग पे विरोध कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब ये है कि यहाँ भारतीय लोग क्या कहते हैं, भाई सब मिलजुल के रहो, हम भाई भाई। लेकिन हमारे भाई, हम भी तो उनके भाई बहन हैं, हम भी भारतीय हैं, तो हमें हमारे ऊपर क्यों विरोध कर रहे हैं?
किसी हम उसी का हक तो किसी का नहीं छीनने आए। हम खुद ही कमाते, हम अफाज नहीं है, हम खुद ही कमाने वाले, खुद ही खाने वाले। हम 50 आदमी को और कमा के खिला सकते हैं। हम अफाज नहीं जो हम किसी पे बोझ बन रहे, हम किसी पे बोझ नहीं बन रहे, हम खुद कमाने वाले और खुद खाने वाले। तो इधर आए वहाँ पे तो इन्होंने विरोध नहीं किया। हम आए यहाँ पे इतनी कठिनाई के साथ, हमने अपने दिन बिताए। अभी नागरिकता की बात चल रही तो हमारे ऊपर विरोध कर रहे। 4 बच्चे सीमा इधर भी लेके आए, वहाँ विरोध नहीं किया होता। वहाँ बिगर वीजा बिगर कुछ भी नहीं लेके आई। उनके लिए तो वकील खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए, कह रहे हैं वो तो यहाँ रहनी चाहिए। लेकिन हम बहू बेटियों के लिए बोल रहे हैं, इनको नागरिकता नहीं दे जाए, ये अदर बदर होने चाहिए, ये बेघर होने चाहिए। इसमें भाई हमारे सारे परिवार से, पूरे हिंदू भाई और संत महात्मा ऋषि मुनि से, सबसे और मोदी जी से, जितनी सरकारें, मेरी यही विनती, हमारा विरोध मत करो। जो जीने दो और जीने का अधिकार है। अब तो अधिकार आपको मिल ही गया है, आपकी जो आशाएं थी वो पूरी हो गई हैं। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं, जिस राज्य में आप हैं, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि ऐसा भारी वाहन क्यों ले रहे हो, नए लोगों को क्यों लेके आ रहे हो, पुराने लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हो और बाहर से लोगों को बुलाए जा रहे हो। बाहर से हम अफाज नहीं है, हम लूले लंगड़े नहीं हैं जो केजरीवाल जहाँ मोदी सरकार जहाँ कोई सरकार हमें खिलाएगी, हमें किसी पे बोझ नहीं बनेंगे। हम खुद कमाएंगे, खुद खाने वाले, हम 50 लोगों को खिलाने वाले, हम खेती बाड़ी हर चीज़ करने वाले। हमको करेंगे तो भाई हमारे खाएंगे रहेंगे। हमारा भारत देश है। हम दुखी हुए जब तो अपना परिवार छोड़ा, दुखी थे जब तो आए। कोई अपना घर छोड़ के दिखाए, एक दिन का बच्चा छोड़ के दिखाए। एक दिन का बच्चा बॉर्डर पार छोड़ के माँ यहाँ आई है। ऐसी ऐसी माँ भी यहाँ हैं जो अपना बच्चा वहाँ रह गया, माँ यहाँ आ गई। कोई ऐसे नहीं करता, अपनी बेटी रहेगी, माँ यहाँ आ गई, कोई बेटा रह गया, माँ यहाँ आ गई। ऐसे ऐसे परिवार है। बहुत आज खुश हूँ मैं। हमारे 3-4 दिन का पेट में सांस भी नहीं था, बोलते सकते भी नहीं हूँ। ऐसे इलाके नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बहुत खुश इतने लोग हो रहे हैं भी। हम नाचते रहें, हम झूमते रहें। जो जिंदगी में 70 साल बाद हमें यही खुशी मिली है। नहीं तो हम किसी की गुलामी कर करके, हमारे बच्चे गुलामी की आड़ में झेल रहे थे और गुलामी की यहाँ पानी भर रहे थे, सबके मटके भर रहे थे। हमारे को आज़ादी मिली तो कोई विरोध क्यों करता? कोई भी नहीं करो, ये तो खुशी की बात है, सब कुछ करो। अच्छा, अभी आप कह रही थी कि परिवार के कुछ लोग उस हिस्से में रह गए, कुछ लोग इस हिस्से में रह गए, तो अभी ऐसा सबके साथ है? सब यहाँ सारे परिवार का सब है, ना ससुराल है पूरा, ना मायका पूरा है यहाँ। ना यहाँ पे ना हमारा ससुराल पूरा है, ना मायका पूरा है। हम हैं सारे अधूरे। हाँ, सारे कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मोदी ये अपनी वोट बैंक को लेकर के राजनीति कर रहे हैं। अगर करना था तो पहले कर सकते थे। अरे भाई, मोदी क्यों वोट बैंक पे करेगा? वोट के लिए नहीं कर रहा, वो अपने धर्म और बच्चों के खातिर कर रहा है। जब हम अकेले मोदी के बच्चे नहीं हैं, हम सारे देश के बच्चे, पूरा देश मिलजुल के हमारी मदद करेगा। इतनी बहन भाइयों की दुआएं लगेगी, लेकिन विरोध करेगा तो हमारी बद्दुआ से अलावा हमारे कुछ भी नहीं कह सकते हम। यही हमारे परिवार मोदी का है। अच्छा, कई लोग तो ये भी कहते हैं कि मोदी का परिवार ही नहीं है। हम क्यों नहीं परिवार है? मोदी का परिवार, हाँ, इतने सारे परिवार हैं, ये पूरा भारत ही इनका परिवार है। क्यों? तो वो हिंदू है, हिंदू के परिवार हिंदू ही होंगे। मुसलमान है वो अपने देश चले जाओ। जब भी उनको ये लगता है भाई हमें सुखी थे वहाँ, जानबूझ के यहाँ आए, तो वो हमारा घर है, मकान है, वहाँ चले जाओ। वहाँ 1 साल रहने के बाद उनको पता चल जाए वो देश कैसा है, वो हमारी जन्मभूमि, हम उनकी बुराई नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ के कार्य अच्छे नहीं हैं। जब भी हमें दुख होता है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नागरिकता इनको नहीं देनी चाहिए, वापस ले लेनी चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, हम अपने राज्य में लागू नहीं करते हैं। ममता बनर्जी कह रही है बात। ममता बनर्जी से मेरी बहन है, वो उनसे ये दुआ करते हैं भी आपको लग रहा है भाई यहाँ इनको पास बिल नहीं करा जाए, इसको रद्द करा जाए, तो मेरी दीदी मेरी बहन सुन रही है तो आप आगे जाके, हमारे घर हैं पाकिस्तान में, हमारा परिवार है, उनके साथ 1 साल रह के आ जाओ, फिर हम पता लग जाएगा भाई कौन सही है कौन गलत है। पाकिस्तान इतना खराब है? खराब है, जब तो आ रहे हैं ना, तो इतने सारे परिवार छोड़ के कौन आता है? कोई नहीं आएगा। तुम बच्चे छोड़ के आओ एक दिन तो पता पड़ जाए। बच्चे छोड़ के ऐसे आया हूँ, जो दुखी हैं जब ही तो आया है, जब ही दुखी हैं जब ही आया हूँ भारत में।
अच्छा, पढ़ाई लिखाई आप करते हो? यस, किस क्लास में? 8th क्लास। 8th क्लास में। तो अभी भारत आने के बाद यहाँ रहते हुए कैसा महसूस करते हो? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे कैसा था, क्योंकि मैं बहुत छोटी आई थी, 3 महीने की जब आई थी, इसलिए मुझे उधर के बारे में कुछ नहीं पता। पाकिस्तान जाना चाहोगे? नहीं, बच्चे डरते हैं वहाँ। जैसी बातें करते हैं वही देख के हमें डर लगता है, तो वहाँ पे जाके देखेंगे तो पता नहीं कितना डर लगेगा। फैमिली में कैसी बातें होती वहाँ, कैसा था? वहाँ पे लोग मारते थे, पीटते थे, ऐसा सुना मैंने कि वहाँ पे किसी की इज्जत नहीं होती, हिंदुओं की तो इज्जत ही नहीं होती थी, ऐसे सुना हमने। तो हम जाके वहाँ पे क्या करेंगे? और यहाँ पे? यहाँ पे हमारी इज्जत होती है हिंदुओं की, और सब मिलजुल के रहते हैं वहाँ पे। मतलब हिंदू पानी पीते हैं तो उस गिलास में मुसलमान नहीं पीते, कहते हैं ये हिंदू है। जो कमी पानी पिलाते हैं यहाँ मुसलमान। हाँ, ऐसे वहाँ पे पीते हैं। यहाँ पे हम मिलजुल के फिर वो गिलास धो के हम भी पी लेते हैं, वो भी पी लेते हैं, ऐसे हमारे में यहाँ पे। हिंदुस्तान में ऐसे, पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जैसे हिंदू ने पी लिया, उस गिलास में कोई भी नहीं पिएगा, वो गिलास को फेंक देंगे। वहाँ पे ऐसा। और क्या बताती है मम्मी के बातों से सुना है कि वहाँ पे मतलब कुछ लोग हैं जो मिलजुल के रहते हैं, ज़्यादातर वहाँ के लोग मतलब भेदभाव करते हैं, और कुछ ही होंगे जो पड़ोसी वगैरह होते हैं ना, वही थोड़ा अच्छे से रहते हैं बस। देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी। एजुकेशन यहाँ कैसी आपको मिल रही? कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई रिफ्यूज़ी, अभी कह रहे थे कि रिफ्यूज़ी हमें लोग कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है? हाँ, कुछ लड़कियां हैं जो कहती है, सासियों में से, बस्ती में से कुछ लड़कियां हैं बस, बाकी सारी मिलजुल के रहती है। वो थोड़ी बदतमीज़ी करती तो हम प्रिंसिपल से शिकायत कर देते हैं, तो फिर प्रिंसिपल उनके को डांटती है। यहाँ ऐसा, जैसे पाकिस्तान में आप भेदभाव की बात कर रही है, तो यहाँ कभी ऐसा भेदभाव देखने को मिलता है? पढ़ाई में, हॉस्पिटल जा रही हैं या सड़क पे चल रही, तो इन सब में कभी ऐसा होता है? मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। जैसे बाकी रहते वैसे हम भी रहते, कुछ अलग तो रहते नहीं हम ऐसा नहीं है कि किसी और को देख के खुद का पहनावा बदल। हम जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, ना कि किसी और को हम डांटते हैं, ना किसी के भेदभाव करते हैं। वो पहनावे की बात कर रही है बच्ची, तो पहनावा वहाँ कैसा था? हिंदुओं का पहनावा कैसा था? वहाँ हिंदू जैसे जितने भी हिंदू है ना, वहाँ घाघरा चोली पहनते थे। घाघरी चोली जैसे घाघरा पहनते हैं ना हिंदू की, वही घाघरा चोली वहाँ पहनते थे। राजस्थानी जैसे सूट है ना, वैसे जो राजस्थानी पहनते, साड़ी घाघरा चोली वही पहनते थे वहाँ पे। अच्छा, प्रधानमंत्री का क्या नाम है देश के? नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। क्या नाम है आपका? लोकेश। स्कूल जाते हैं लोकेश? हाँ, किस क्लास में? पहली क्लास में। आप किस क्लास में पढ़ते हैं भैया? चौथी। आपका क्या नाम है? हीरालाल। देश के प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहोगे? मैं उनसे धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सीए कानून लागू किया। हम बहुत खुश हैं कि हमें नागरिकता मिल गई। हम अभी बाकियों की तरह हम भी 18 साल के होने के बाद हम वोट दे सकेंगे। अच्छा, जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहिए? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर उनको हमारे पे शक है तो वो जांच पड़ताल करें कि हम कैसे हैं। बस यही कहना है। ठीक है। कुल मिलाकर के अब ये चर्चा लगातार जारी रहेगी कि आखिर में CAA लागू होने के बाद जो विरोधाभास हो रहा है, और ख़ास तौर से जो केंद्र की सरकार है वो ये कह रही कि हमने जितने वादे किए थे वो पूरे हुए, और अब 2024 का एक तरीके से बिगुल बच चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि जो विरोध कर रहे हैं उनका अगला कदम क्या होगा।